जीवन एकेडमी के पार्ट 4 में व्यक्तित्व में आपका स्वागत है, जहां पर हम मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे माधवराव सिंधिया की। तो माधवराव सिंधिया जो हैं, श्री सिंधिया जी का जन्म जो है ग्वालियर के महाराजा का थे। इनका जन्म जो हुआ था ये 10 मार्च 1945 को हुआ था। इनकी माता का जो नाम था वो था विजया राजे सिंधिया। इनकी माता का जो नाम था वो था विजया राजे सिंधिया। पिताजी का नाम जो था वो था जीवाजी राव सिंधिया। और इनका जो मृत्यु हुई है 30 सितंबर 2001 को विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई है। इनके बेटे का नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। आगे बात करते हैं मौलाना वर्कतुल्ला। मौलाना वर्कतुल्ला, चलिए बात करते हैं मौलाना वर्कतुल्ला। इनका जन्म जो है 1854 में भोपाल में हुआ। तो ये कहाँ से हैं? भोपाल से हैं। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। इन्होंने क्या किया? अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय भारत की आज़ादी के लिए अपना पक्ष रखने के लिए 1913 को इन्होंने गदर नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हुए। बरकतुल्ला साहब का जन्म कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। इन्होंने अमेरिका में क्या बनाई थी? गदर पार्टी बनाई थी। अमेरिका में जो गदर पार्टी बनाई थी उसमें 1913 को गदर नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। क्या किया? साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। और इसके संपादक बरकतुल्ला और रामचंद्र जी थे। ठीक है, हमने अभी कौन कौन सी दो शख्सियत के बारे में पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा माधवराव सिंधिया जी के बारे में, जिनका जन्म ग्वालियर से था। माता विजया राजे सिंधिया, पिता जीवाजी राव सिंधिया, और 2001 में इनका निधन हो गया था। इनके बेटे का नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? मौलाना वर्कतुल्ला, जिनका जन्म भोपाल में हुआ। इन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की और भारत की आज़ादी के लिए 1913 में गदर नामक साप्ताहिक समाचार पत्र को निकाला। गदर नामक साप्ताहिक समाचार पत्र को निकाला। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तीसरे हैं अर्जुन सिंह। उसके पहले मुझे आप ये जरूर बताएंगे कि वर्कतुल्ला यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? मैंने आपको पूरा याद कराया हुआ है। ये कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल आप इसके बारे में मुझे जानकारी देंगे कमेंट बॉक्स पे। हम अगली बात करते हैं अर्जुन सिंह की। अर्जुन सिंह का जो जन्म हुआ था 5 नवंबर 1930 को चोरहट जिले के सीधी में हुआ था। अर्जुन सिंह का संबंध कहाँ से? सीधी से। अर्जुन सिंह का संबंध कहाँ से? सीधी से। ये मध्य प्रदेश के क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे पहले 1963 में वे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री रहे। इसके पश्चात 1972-77 तक वो राज्य के शिक्षा मंत्री, 80 में वो 17वें मुख्यमंत्री बने। तो आपसे पूछा जाएगा कि अर्जुन सिंह कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे? ये 17वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। और इन्हीं के समय पे एक विशेष घटना घटी थी जिसे हम कहते हैं भोपाल गैस कांड। क्या कहते हैं? भोपाल गैस कांड इन्हीं के समय की एक विशेष घटना थी। चलिए, तो अर्जुन सिंह के समय जब ये घटना घटी भोपाल गैस कांड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस समय आपके राज्य के आपके राज्यपाल कौन थे, है ना। चलिए, अगले हम चौथा नाम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं मोतीलाल बोरा। मोतीलाल बोरा का जो संबंध है 1985 में वो मुख्यमंत्री बने तथा इन्होंने विभिन्न पदों पर सुशोभित हुए तथा 1993 में ये 1996 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। तो मोतीलाल बोरा क्या थे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आगे बात करते हैं द्वारका प्रसाद मिश्र। द्वारका प्रसाद मिश्र की बात करें तो द्वारका प्रसाद मिश्र का जन्म 1901 में हुआ था। 1920 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए। तो 1920 में ये क्या शामिल हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए। इसके अलावा बात करें, इन्होंने 1963 से 67 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। मध्य प्रदेश के क्या थे? मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने श्री शारदा का संपादन किया। इन्होंने क्या किया? श्री शारदा का संपादन किया। और इनके द्वारा रचित पुस्तक है कृष्णायन व अनुदिता। क्या नाम है? इनके द्वारा रचित पुस्तकों के नाम है कृष्णायन व अनुदिता। इनकी प्रमुख किताबें हैं। अगला नाम हम बात करें कैलाश चंद्र जोशी। अगला प्रमुख नाम है कैलाश चंद्र जोशी। कैलाश चंद्र जोशी की बात करें तो इनका जन्म जो था 14 जुलाई 1929 को देवास जिले के हाट पीपलिया नामक स्थान पे हुआ। कहाँ? कैलाश चंद्र जोशी का संबंध कहाँ से था? देवास से था। कैलाश चंद्र जोशी का संबंध कहाँ से था? देवास से था। और ये 1977 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। क्या बने? 1977 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जितना हमने पढ़ा उसे एक बार रिवाइज किया जाए। कैलाश चंद्र जोशी ये कहाँ से थे? देवास जिले से थे। कब बने? 1977 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण नाम आता है शबनम मौसी। क्या नाम है? शबनम मौसी। ये वर्ष 2000 में शहडोल जिले के सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद हेतु निर्वाचित हुई। ये भारत की पहली किन्नर विधायक थी, है ना। चलिए, तो शबनम मौसी सासे शहडोल सासे सोहागपुर की विधायक निर्वाचित हुई। अभी एक और आएंगी किन्नर जो कि क्या आपको अच्छे से याद रखना उनका भी नाम भी, है ना। तानसेन। अगला नाम आता है तानसेन। तानसेन की बात करें तो तानसेन जो थे
तानसेन का जन्म जो है 1506 में ग्वालियर जिले के हर गांव में हुआ है ना, बेहड़ गांव में हुआ। मैंने पढ़ाया था। इसके बाद आगे बात करें, ये रीवा के रामचंद्र के दरबार में थे, नवरत्नों में थे। इनके बारे में मैंने पूरा आपको अलग से पढ़ा चुका हूँ। इनकी जो मकबरा है ये आपका मोहम्मद गौस के साइड पे इनका मकबरा बनाया गया है, समकालीन थे मोहम्मद ये। इसके बाद आते हैं अमजद अली खान। अमजद अली खान जो थे 1945 में जन्म हुआ। अमजद अली खान जो थे इनका जन्म 1945 में हुआ। ये ग्वालियर से संबंधित है। इनका जन्म कहाँ से हुआ? 1888 में ग्वालियर से हुआ। इसकी बात करें, ये सरोद वादन में प्रमुख थे। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉरी हाँ सही है, ये सरोद वादक थे। ये क्या थे? सरोद वादक थे। इसके बाद बात करें कि इन्होंने राग संगीत में अनेक अभिनव प्रयोग किए व पद्मश्री, पद्म विभूषण, भूषण आदि से अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्राप्त हुए। इसके बाद बात करते हैं हाफिज अली। हाफिज अली जो थे प्रमुख सरोद वादक थे और ग्वालियर से संबंधित थे। हाफिज अली कहाँ थे? ग्वालियर से संबंधित थे और सरोद वादक थे। और इनके पिता का नाम नन्हे खां था तथा इन्हें 1960 में पद्म विभूषण। तो हाफिज अली के 2 पॉइंट याद रखना। कहाँ जन्म हुआ? ग्वालियर। क्या थे? सरोद वादक। क्या थे? सरोद वादक। अगले की अगर हम बात करें तो अगले आपके थे ओम प्रकाश चौरसिया। क्या नाम था? ओम प्रकाश चौरसिया। ये संतूर वादक थे। ये क्या थे? संतूर वादक थे। इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन लगभग सभी देशों में किया, है ना। संतूर वादक थे। इसके बाद हमारे अगले हैं बाबा अलाउद्दीन खां, है ना। आपको पता होगा कि ये त्रिपुरा से आए हुए थे, है ना। इसके बाद इन्हें सरोद सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक अन्य नाम क्या है? सरोद सम्राट। मैहर घराने के सर्वप्रथम सरोद वादक, सितार वादक बाबा अलाउद्दीन खान का निवास स्थान मदीना भवन शांति कुटीर संगीत का तीर्थ माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने मैहर बैंड की स्थापना की, इत्यादि आप चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके बाद इस सेशन के आखिरी हैं हबीब तनवीर। क्या नाम है? हबीब तनवीर। ये एमपीपीएससी में पूछ चुके हैं। ये अब इनका जन्म जो है रायपुर में हुआ था। हबीब तनवीर का जन्म कहाँ हुआ था? रायपुर में हुआ था। और इन्हें रैमन मैग्से पुरस्कार, जो कि रैमन मैग्से पुरस्कार किस देश की सरकार देती है, आप मुझे ये जरूर बताएंगे। रैमन मैग्से पुरस्कार किस देश की सरकार देती है, आप मुझे जरूर बताएंगे। आइए जल्दी से हम इसका पूरा रिवीजन कर लेते हैं। जल्दी से हमने क्या क्या पढ़ा? अभी इस सेशन में हमने पढ़ा सबसे पहले कि माधवराव सिंधिया, मौलाना वर्कतुल्ला, अर्जुन सिंह, मोतीलाल बोरा, द्वारका प्रसाद मिश्र, कैलाश चंद्र जोशी, शबनम मौसी, तानसेन, अमजद अली खान, ओम प्रकाश चौरसिया, हाफिज अली, बाबा अलाउद्दीन खां, हबीब तनवीर। अब इनकी लोकेशंस के बारे में चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने बात की माधवराव सिंधिया ग्वालियर से थे, मौलाना वर्कतुल्ला भोपाल से संबंधित थे, अर्जुन सिंह सीधी से संबंधित थे, मोतीलाल बोरा डैश, द्वारका प्रसाद डैश, कैलाश चंद्र जोशी देवास से थे, है ना। तो कैलाश जी कहाँ रहेंगे? देवों के साथ रहेंगे। शबनम मौसी शहडोल से संबंधित थी, शबनम मौसी शहडोल से। इसके बाद तानसेन ग्वालियर से संबंधित थे। अमजद अली खान डैश। इसके बाद बात करें हाफिज अली खान ग्वालियर से संबंधित थे। ओम प्रकाश चौरसिया डैश, बाबा अलाउद्दीन खां मैहर से संबंधित थे। बाबा अलाउद्दीन खां क्या थे? मैहर से। और हबीब तनवीर कहाँ से थे? रायपुर में इनका जन्म हुआ था। रायपुर में इनका जन्म हुआ था। ये फेमस क्यों थे, एक बार हम फिर बात करते हैं। माधवराव सिंधिया एक आपको पता है राजा थे और राजनीतिज्ञ थे। इसके बाद मौलाना वर्कतुल्ला क्या थे? स्वतंत्रता के आंदोलन में सहायता की और ये एक इन्होंने पत्र भी चलाया, गदर। अर्जुन सिंह क्या थे? राजनीतिज्ञ थे, मुख्यमंत्री बने, कृषि मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। मोतीलाल बोरा क्या थे? मोतीलाल मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल थे तो राजनीतिक क्षेत्र से थे। द्वारका प्रसाद क्या थे? पहले भारत की आज़ादी के लिए लड़े, फिर उसके पश्चात मुख्यमंत्री रहे। इनकी प्रमुख किताब कौन थी? कृष्णायन। और अगली किताब का नाम क्या था? अनुदिता। क्या नाम था? अनुदिता। कैलाश चंद्र जोशी कौन थे? देवास से संबंधित थे और मुख्यमंत्री रहे। शबनम मौसी का संबंध विधायक पद से था, है ना, राजनीति से था। तानसेन एक संगीतकार थे। अमजद अली खान एक सरोद वादक थे, है ना, आपको पता संगीत से थे। हाफिज अली संगीतकार थे। ओम प्रकाश चौरसिया संगीत से संबंध था। बाबा अलाउद्दीन खां संगीत से संबंध था। हबीब तनवीर जो थे एक नाटककार व प्रसिद्ध रंगकर्मी थे। हबीब तनवीर क्या थे? नाटककार और प्रसिद्ध रंगकर्मी थे। धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इसे।